हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो इस क्लास से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप जो है नंबर सिस्टम पे मेरे बाकी के क्लासेस को अटेंड करके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। तो आपको रेशनल नंबर के बारे में पता है कि रेशनल नंबर जो है ऐसे नंबर फॉर्म होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? तो पॉजिटिव नंबर काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव काउंटिंग नंबर एंड जीरो आर इंटीजर, यानी कि पी मेरा जीरो हो सकता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या हम जीरो को रेशनल नंबर कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन को आपको कुछ इस तरह लिखना है। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है। इन पी बाई क्यू फॉर्म वी कैन राइट जीरो इक्वल जीरो बाई वन। तो हमारा जहां पर p जो है एक इंटीजर है और 1 जो है वो भी इंटीजर है और 1 जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा हो गया आंसर। कुछ इस तरह आपको आंसर लिखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हम लोग जानते हैं किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। रेशनल इरेशनल नंबर्स निकालने का जो है हम लोग मेथड भी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो है 6 इरेशनल नंबर्स निकालना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हमें देखना होता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर ये 1 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा स्टेप्स हमें नहीं फॉलो करना है, सिर्फ आंसर लिखना है। अगर ये 3 मार्क्स का है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। हम इसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन समझकर इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हमें लिखना होता है गिवन नंबर्स आर। गिवन नंबर्स हमारे क्या हैं? 3 एंड 4। अब हमारा जब भी दो नंबर दिया रहेगा तो फर्स्ट रेशनल नंबर लिखना है। तो हमें क्या करना है? दोनों नंबर को ऐड करना है। 3 + 4 / 2 दैट इज 7 / 2। ये मेरा हो गया पहला रेशनल नंबर। जो सेकंड रेशनल नंबर लिखना है उसके लिए क्या करना है? तो हमें लेना है 3 और 7 / 2। 3 + 7 / 2 दोनों पहला नंबर लेना है और जो आया उसको लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एलसीएम ले लिए हम, तो आ गया हमारा 6 + 7 / 4। तो हमारा हो गया 13 / 4। थर्ड रेशनल नंबर लिखना है तो हमें क्या करना है? हमें 7 / 2 लेना है और जो मेरा सेकंड नंबर था वो ले लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 7 + 8 / 4। अब हमारे पास 3 नंबर आ गए और हमें 3 नंबर फाइंड करना है। तो जब हमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है फोर्थ रेशनल नंबर के लिए क्या करना है? हमारे पास जो नंबर्स आए हैं उनमें से पहला नंबर जो हमारा दिया हुआ है वो ले लेंगे और बाकी जो है ये दो नंबर आए हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 13 / 4। तो हमारा आ जाएगा 25 / 8। हमें फिफ्थ जो लेना है
तो हम फिर वैसे ही ले लेते हैं, हमारा लास्ट नंबर प्लस 13/4/2, 29/8। जो हमें सिक्स्थ नंबर लेना है, जो सिक्स्थ रेशनल नंबर लेना है, फिर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 13/4 लिए हैं, अब इस बार 15/4 ले लेते हैं, तो 3 + 15/4/2। तो इस तरह करके हम अपने जो 6 रेशनल नंबर्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सिंपल मेथड देखते हैं। जो हमारा गिवन नंबर्स हैं वो 3 और 4 है, और इसके बीच हमें लिखना है 6 रेशनल नंबर्स। और अगर ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का हो जाए तब हम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 = 30/10, 4 = 40/10। ठीक है, अब 30-40 के बीच तो 6 नंबर्स हम जानते हैं, वो ले लेंगे। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब अगर चाहो तो यहाँ डिवाइड कर भी सकते हो, तो हमारा आ जाएगा 31/10, कि हमारा हो गया 16/5, 33/10, 17/5, 7/2, 18/5। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन हो तो हम इसको इस तरह से सिंगल स्टेप में कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो हमें स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह का है। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स दे दिया है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, हम इसे 1 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से अच्छे से समझते हुए बनाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा तो वैसे ही लिखना है, गिवन नंबर्स आर 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 को हम कर दिए 30/50, 4/5 को कर दिए 40/50। 5 required numbers are 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर लेंगे तो भी ठीक है, यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तब बनाते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा दोनों नंबर का जोड़ प्लस 4/5/2। ठीक है, इस पैटर्न को थोड़ा अच्छे से समझना। मेरा 2 नंबर दिया हुआ है 3/5 और दिया है 4/5, इनके बीच का नंबर निकालना है 5। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड किया, तो मेरा मिल गया ये पहला नंबर। ठीक है, अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, दूसरा रेशनल नंबर। जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा तीसरा रेशनल नंबर। अब हमें 4th और 5th लाना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, ये दोनों को जोड़ ले, ये दोनों को जोड़ ले, ये दोनों को जोड़ ले, ये दोनों को जोड़, जो आसान पड़े हम उसको ले लेंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 कैल्शियम 5, वो 5 नीचे आ गया, 10 हो गया।
3 + 4 7 हो गया। तो हमारा जो सेकेंड रेशनल नंबर है 3/5 + 7/10/2, 13/20। इन दोनों का एलसीएम 10 नीचे आ गया 20 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, 6 + 7 13। थर्ड रेशनल नंबर, तो ये हमारा सेकंड आ गया 13/20। अब थर्ड निकालना है तो हमें क्या करना था, ये दोनों को ऐड करना है, तो कर लेते हैं। 7/10 + 4/5/2, तो हमारा आ गया, तो ये हमारा हो गया 3/4। अब हमारे पास ऑप्शन है, ये दोनों ले लेते हैं। फोर्थ रेशनल नंबर 3/5 + 13/20/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो ये हमारा हो गया 8। इन दोनों के बीच हमारा जो नंबर आया वो आ गया 5/8। ये मेरा हो गया फोर्थ। अब हमें फिफ्थ रेशनल नंबर निकालना है, तो किसको किसको लें, ये दोनों को ले लेते हैं। 13/20 + 7/10/2, तो इस तरह हो सकता है कि आपका बुक से आंसर मिल जाए, कुछ आंसर ना भी मिले। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के आंसर हमारे कुछ इस बेसिस पे बनाए हुए हैं। अगर किसी और बुक में आप देखोगे तो आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज दो रेशनल नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रेशनल या इरेशनल नंबर होते हैं। तो मेरा सॉल्यूशन अलग आ सकता है, आपके बुक का सॉल्यूशन अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और रीजन भी देना है। ठीक है, तो हमको इसका आंसर कैसे लिखना है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो यस, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। So all natural numbers are whole numbers। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपका यस आंसर है तो आंसर यस वाले पार्ट को हम एग्जाम्पल देकर नहीं बता सकते कि सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिए जो यस है एंड हमारा हो जाए। उसके लिए स्टेटमेंट अच्छे से बनाना पड़ता है जो सारे कंडीशंस को पूरा करे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो अगर हम लोग इसका जवाब यस लिखते हैं और कहते हैं कि 4 इज ए इंटीजर एज वेल एज होल नंबर, तो हमारा एक के लिए तो सही हो गया पर सबके लिए तो सही नहीं हुआ। तो हमारा जो है फिर जब देखेंगे तो निगेटिव नंबर्स जितने हैं वो इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, बट वो होल नंबर नहीं होते। तो हम लोग इसका जवाब होगा नो। फॉर एग्जाम्पल
जब हमारा केस नो रहेगा तो हम आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब हमारा केस यस रहेगा तो हमें अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, -4 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। तो ये मेरा इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो हमारा तीसरा, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स है? तो यहीं पर कुछ नंबर्स हैं, ये एक रेशनल नंबर है पर क्या ये होल नंबर है? नहीं, तो नो। फॉर एग्जाम्पल 3/5 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। तो होल नंबर तो हम जानते ही हैं कि होल नंबर हमारा क्या होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो इस तरह हमारा ये तीनों ट्रू फॉल्स हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।